नमस्कार दोस्तों, जो संघर्ष में आपका फिर से नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं नायक सीरीज़, जो कि नवीन सर द्वारा कराई गई सीरीज़ है और उसका आज हम पार्ट 10 का रिवीजन करने वाले हैं। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए दोस्तों, और अब से पहले हम क्लास 9 तक इसका रिवीजन कर चुके हैं, तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो है, राक्षस कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये हिमाचल प्रदेश का है। चलिए दोस्तों, जो राक्षस वाला जो है ये कहाँ का भी है, हिमाचल प्रदेश का है। और मनोहरी सिंह का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सैक्सोफोन से है। और नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो उड़िया है, जो 2014 में बनी थी। तो सनसेट क्लब किसकी पुस्तक है, खुशवंत सिंह की पुस्तक है जी। 11वां मौलिक अधिकार कब जोड़ा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। तेयम और थेयम किस राज्य की धार्मिक कला शैली हैं, तो ये केरल की हैं। और चलिए आगे बात करें हम, कृष्णाटम जो है केरल, चाविट्टू नाटक अकादमी ये केरल का है। ताल अड्डाले ये केरल प्लस कर्नाटक। बल्लूपाट ये केरल और तमिलनाडु। आगे बात करें हम, चलिए आगे बात करें हम, खरोड़ा और रासलीला ये गुजरात के हैं। और बुर्रा और कथा, ओगू और कथा ये आंध्र प्रदेश के हैं, आंध्र प्रदेश के। रमबाण ये उत्तराखंड का है। और बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बथुकम्मा त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। अलाई बलाई त्यौहार जो है तेलंगाना का है। और बोनालू पर्व तेलंगाना का है। मैदराम जतारा और नगबोरा जतारा तेलंगाना के हैं। समक्का और सरलम्मा जातारा फेस्टिवल ये तेलंगाना के हैं। दुन्ना पोथुला ये तेलंगाना का है। चित्रभी और थाईपुसम ये त्यौहार जो है तमिलनाडु के हैं। त्रिशूरमपुरम और निशागंधी त्यौहार जो है ये भी केरल के हैं। रज पर्व और बाली यात्रा ये भी उड़ीसा का है। स्पीकिंग ट्रुथ ऑफ पावर बुक जो है पी चिदम्बरम की है। आगे बात करें हम, चलिए आगे बात करें हम, टू संत बुक जो है अरुण सेरी की है। और थॉट्स ऑफ रिफ्लेक्शन प्रणब मुखर्जी की है। और सिटीजन एव सोसाइटी जो है हामिद अंसारी की है। राइज इंडिया जो है प्रतिभा पाटिल की है। माई टाइम माई लाइफ शीला दीक्षित की है। और चेंजिंग इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। हेड्स एज टेल ये मेनका गांधी की है। आई विटनेस जो है कपिल सिब्बल की है। चलिए आगे बात करें हम, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी, तो अंडमान निकोबार। चलिए, पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली का है। 11,297 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर का था। और भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है बिहार, जो कि 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर पर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, जिसमें 17 व्यक्ति पर किलोमीटर पर है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में लवलीन बोरगोहेन किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो मुक्केबाजी में करती हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलो कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। आगे बात करें, लवलीन बोरगोहेन ने 2023 विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन में गोल्ड पदक जीता था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 लवलीन बोरगोहा ने जीता था। एशियन गेम्स 2023 में ध्वजवाहक जो था लवलीना बोरगोहेन हरमनप्रीत सिंह। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था जी, दिल्ली में हुआ था। और ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज जो थे विजेंदर सिंह 2008।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय मैरी कॉम 2012 कांस्य पदक 51 kg। चलिए आगे बात करें किस नृत्य शैली में जटिलतम मेकअप कोड, पोशाक, फेस मास्क, सर के पराधीन और फेस चमकीले रंग हुए चेहरे शामिल होते हैं? तो यह है कथकली में होते हैं। कथकली में श्रृंगार वेशम 5 प्रकार का होता है: पाचा नायक, कथी खलनायक, थड़ी, करी, मिनुक्कू। चलिए, कथकली नृत्य में कुल 24 मुद्रा होती हैं और जहाँ पर कथकली नृत्य किया जाता है उस स्थान को कुट्टम पालम कहते हैं। कथकली को नटवरी नृत्य भी कहा जाता है। सत्रिया में बोर्ड संगीत का प्रयोग होता है। ओडिसी नृत्य का अन्य नाम ओडिली है। ओडिसी नृत्य में 5 रंग होते हैं: लाल रंग बुराई का प्रतीक, पीला रंग संत और महिलाओं को दर्शाता है, हरा रंग कुलीनता को दर्शाता है, सफ़ेद दाढ़ी उच्चतर चेतना को प्रदर्शित करता है। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? जो मिजोरम है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो है इम्फाल मणिपुर 2018। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? 1989 में। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। चलिए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। महत्वपूर्ण विश्व धरोहर स्थल जो है सांची का स्तूप जो है 1989, खजुराहो मंदिर जो है 1986, भीमबेटका डाक संग्रहालय जो है 2003 और महाबलीपुरम के स्मारक 1984 तमिलनाडु और हम्पी के स्मारक जो है 1986 कर्नाटक, पट्टदकल के स्मारक समूह 1987 कर्नाटक और बोधगया बोधि मंदिर जो है 2002 बिहार। जनवरी 2024 तक की स्थिति के अनुसार कितने देश विश्व बैंक के सदस्य हैं? जो 189 हैं। विश्व बैंक का 179वां सदस्य जो है नोरू है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रिटेन वुड सम्मेलन से हुआ था और विश्व बैंक ने अपना कार्य कब प्रारंभ किया जी? 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं अजय बंगा हैं। विश्व बैंक में सर्वाधिक शेयर जो है अमेरिका 68% हैं और विश्व बैंक का अन्य नाम जो है IBRD है। विश्व बैंक के 5 अंग हैं। चलिए, विश्व बैंक के जो 5 अंग हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विश्व बैंक के 5 अंग कौन कौन से हैं? चलिए, पहला है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, और MIGA मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और ICSID इंटरनेशनल सेंट्रल फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पद का योग। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, और अनुच्छेद 53 में क्या है? राष्ट्रपति की संघ की कार्यपालिका शक्ति। आगे बात करें हम, चलिए आगे बात करें हम अगर अनुच्छेद 54 की राष्ट्रपति का चुनाव है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। अनुच्छेद 58 जो है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यता। अनुच्छेद 63 जो है भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति का महाभियोग है। और अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का समाधान। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से परामर्श की शक्ति। संविधान के भाग 5 में किसका उल्लेख है? तो संघ का उल्लेख है। भाग 5 में अनुच्छेद
52 से 151 में संघ है। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। संघ की न्यायपालिका अनुच्छेद 124 में है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है अनुच्छेद 148 में है। आगे बात करें हम, चलिए आगे बात करें हम, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामलों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 71। भारत के उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63 से और अनुच्छेद 71 तक है। अनुच्छेद 63 में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा और लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा। अनुच्छेद 65 क्या है? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यकाल में आकस्मिक रीतियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्य का निर्वहन करना। अनुच्छेद 66 क्या है? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में मिलकर बने निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाएगा। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य का सदस्य नहीं होगा, किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अनुच्छेद 67 क्या है जी? उपराष्ट्रपति अपनी नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर होगा। अनुच्छेद 68 क्या है? उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल पूरा होने के कारण बनी रीति और भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। चलिए आगे बात करें हम, उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र और निष्कासन के कारण बनी रीति को भरने के लिए चुनाव यथाशीघ्र कराया जाएगा। अनुच्छेद 69 क्या है? प्रत्येक उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल में प्रवेश करते समय राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के शपथ या प्रतिज्ञा करना होगा। अनुच्छेद 70 क्या? अन्य असुविधाओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, संविधान का उल्लंघन करने पर प्रस्ताव 2/3 बहुमत। चलिए आगे बात करें हम नोटिस 14 दिन पहले हस्ताक्षर उपराष्ट्रपति सदस्यों का 1/4। भारत में महाभियोग एक बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रामास्वामी पर लगाया गया था, जो लोकसभा में असफल रहा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी नियुक्ति की जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और निर्वाचन आयुक्त, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन मतदान कर सकता है? तो भारत का निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 254 में है। चलिए, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्ताव और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा ग्रीन कलर का मतपत्र प्रयोग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्यों के द्वारा गुलाबी रंग का मतपत्र प्रयोग होता है और किसी तुलना मैकियावेली से, प्रिंस से की जा सकती है तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति पर आधारित पुस्तक है। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और चाणक्य था। कौटिल्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। किस शासक ने
हसीणुता, उदारता और करुण के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी। सम्राट अशोक मौर्य वंश से थे और अशोक का कार्यकाल जो है 269 बीसी से 232 बीसी तक 37 वर्ष तक रहा। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। अशोक की माता का नाम शुभद्रंगी था। अशोक के पिता बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। किस अभिलेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ था? चलिए आगे बात करें हम। तो गुर्जरा अभिलेख गुजरात से, अरहोरा अभिलेख उत्तर प्रदेश, ब्रह्मगिरी अभिलेख कर्नाटक और सारनाथ अभिलेख उत्तर प्रदेश। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा था? टी बेथलेयर, जो 1750 में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। अशोक की कुल कितने शिलालेख हैं? तो 14 शिलालेख हैं, स्तंभ 7 हैं और गुहालेख 3 हैं। गिरनार अभिलेख सौराष्ट्र गुजरात से है। कलसी अभिलेख उत्तराखंड, धौली और जोगढ़ अभिलेख जो है उड़ीसा और एरागुंडी अभिलेख जो है आंध्र प्रदेश। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 बीसी में हुआ था। चलिए आगे बात करें हम। आगे बात करें, कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध 261 बीसी में सम्राट अशोक के गद्दी पर बैठने के 8 वर्ष पर हुआ। कलिंग युद्ध कलिंग के शासक पद्मनाभ और अशोक के बीच हुआ था। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। कलिंग की राजधानी तौसली थी और कलिंग युद्ध के बाद भारी नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अब बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और शांति दूत बने जो उन्हें महान बनाते हैं। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किस क्षेत्र से संबंधित था? तो मार्ग निर्माण, नदी। और एरिस्टोनोमी अधिकारी व्यापार से। शीताध्यक्ष जो था कृषि अधिकारी। पुरोहित जो है मुख्य पुजारी और धर्माधिकारी जो न्यायिक अधिकारी था। इंडिका पुस्तक के लेखक जो है मेगास्थनीज हैं और मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में मौर्य प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर 1722 मीटर। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अरावली का विस्तार दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पहाड़ी पर स्थित है जो अरावली श्रृंखला का हिस्सा है। वेवनाइड झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। वेवनाइड झील भारत की किस सबसे लंबी झील है? वेवनाइड झील की कुल लंबाई जो है 96.5 किलोमीटर है। चलिए आगे बात करें हम। प्रमुख झीलों की बात करें, पुलिकट झील, सोलावरम झील ये तमिलनाडु में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। बेलातुल झील ये कर्नाटक में है। हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर झील जो है तेलंगाना में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पोवई झील महाराष्ट्र में है। जयसमंद झील राजस्थान में है। फतेह सागर राजस्थान में है। उच्छेरा झील राजस्थान और भीमताल, नैनीताल, राक्षसताल ये उत्तराखंड में है। रेणुका झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रताल झील जो है हिमाचल प्रदेश में है। होंगे नक्कल जलप्रपात जो है कावेरी नदी तमिलनाडु कर्नाटक बॉर्डर पर है। और शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी में है। एशिया का पहला जल विद्युत ग्रह जो है 1902 शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कूचिकल जलप्रपात, वाराही नदी 455 मीटर कर्नाटक। दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील मानी जाने वाली चालकुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी
चापकार गोखुर झील जो है बिहार में है। भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य WLC जो है कच्छ गुजरात जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध। भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य WLC बौर महाराष्ट्र। किसकी वन्य जीव अभयारण्य? मध्य प्रदेश। पोपरा वन्य जीव अभयारण्य केरल। खिजाड़िया वन्य जीव अभयारण्य गुजरात। वारनवा पारा वन्य जीव अभयारण्य छत्तीसगढ़। चलिए आगे बात करें हम। पोवितोरा वन्यजीव अभयारण्य असम। कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश। गहीरमाथा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध। आई डू व्हाट आई डू बुक रघुराम राजन। थर्ड पिलर बुक जो है रघुराम राजन। और हु मूव्ड माई इंटरेस्ट रेट डी सुब्राव। ओवरड्राफ्ट बुक जो है उर्जित पटेल की है। इमरिंग इंडिया जो है विमल जलान की है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया विमल जलान की है ये भी। रिसुरगेंट इंडिया जो है विमल जलान की है। RBI अधिनियम कब आया था? 1934 में। बेककारी वन्यजीव अधिनियम जो है 1949 में। सरकारी प्रतिभूति विनियम अधिनियम जो है 2006-07 में आया था। और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011। PSS पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है 2007। PSS पेमेंट एंड सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 2008। कौन सी संस्था वित्तीय विस्तारता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2 वर्ष में एक बार प्रकाशित होती है। जून 2023 में 27वीं वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी की गई थी। चलिए आगे बात करें। आगे क्या है? जनवरी 2024 तक सिबडी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लखनऊ में। और सिबडी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम जो है 1988 का है। स्थापना 2 अप्रैल 1990। मुख्यालय जो है लखनऊ। वर्तमान अध्यक्ष S सुब्रमण्यम रमण। और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्थापना 12 अप्रैल 1988। एक्ट 1992। मुख्यालय नई मुंबई है इसका। और पहली महिला अध्यक्ष जो हैं माधवी पुरी बुच। और सेबी शेयर मार्केट को नियंत्रित करता है। सारथी ऐप जो है सेबी नए विशेषकों को प्रशिक्षण करता है। और नेबार्ड जो है ये नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। स्थापना 12 जुलाई 1982। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष जो हैं KV सांझी। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। एक्सिम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। स्थापना 1 जनवरी 1982। मुख्यालय मुंबई में है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चलिए आगे बात करें हम। रोमन पैमाने के द्वारा किसका मापन किया जाता है? तो तापमान का किया जाता है। और कौन सा अम्ल मानव में मांसपेशियों की थकान के लिए जिम्मेदार है? तो लैक्टिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल CH3COOH सिरका में पाया जाता है। नाइट्रिक एसिड HNO3 विस्फोटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पेट में पाया जाता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में सल्फर के साथ अभिक्रिया करती हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त का उत्पादक करता है? तो यकृत लीवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। और अमोनिया और यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। चलिए आगे बात करें हम। प्राण जगत में किस सदस्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो मछली में हृदय के कितने कक्ष होते हैं भैया? 3। और मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। सर्क के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 2। मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 3। और माइक्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कवक का। शैवाल का अध्ययन
फाइकोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्म का अध्ययन पेंटियोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में। फल का अध्ययन पोमोलॉजी में। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी में। एंटोमोलॉजी का कीट का अध्ययन होता है इसमें। डेट्रोलॉजी में वृक्ष झाड़ियों का अध्ययन होता है। हार्पेटोलॉजी में सरीसृप का अध्ययन होता है। हाल ही में किस राज्य में पाणबुला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया? तेलंगाना। और ऑपरेशन स्माइल एक्ट तेलंगाना पुलिस। इस ऑपरेशन के द्वारा 3479 बाल मजदूरों मुक्त कराए गए। और हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। इस प्लेटफॉर्म से सीसीटीवी कैमरे के द्वारा अपराधियों पर नियंत्रण रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस का नारा जो है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। देश में पहली बार सेमी कंडक्टर पॉलिसी किस राज्य में लागू हुई है? तो उत्तर प्रदेश में हुई है। आगे बात करें हम आदि योगी शिव की 282 फीट की प्रतिमा का जो निर्माण कहाँ पर हुआ है? नोएडा में हुआ है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ है? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। हाल ही में कौन सा देश विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 की मेजबानी करेगा? जो भारत करेगा। मोबाइल उपयोगकर्ता के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। हाल ही में किस सरस्वती सम्मान 2023 मिला है? तो प्रभा वर्मा मलयालम कवि। सरस्वती सम्मान 2022 जो है शिव शंकरी को मिला था और पहला सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन को मिला था। सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1900 किसमें हुई थी भैया? 1991 में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।